18 लापता सयाहों की तलाश का मिशन। वज़ीर आज़म का रेस्क्यू ऑपरेशन मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। शहर कराक्रम व नारान बाबूसर चिलास शाहरा की बहाली की हिदायत। कहा आने वाले मानसून स्पेल्स के लिए NDMA और दीगर इदारे मुश्तरका लाएअमल बनाएं। फंसे हुए मुसाफिरों को रिहाइश और खुराक समेत हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। C-130 तैयारा आज इलाके में फंसे सयाहों को इस्लामाबाद लाएगा। लैंड स्लाइडिंग से शहर कराक्रम कई जगह से अब तक बंद। हजारों सयाह फंस गए। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सड़कें बह गईं, पुल टूट गए। लोधना की फैमिली समेत जाँ बाक अफराद की मैयतें आबाई इलाकों को भिजवा दी गईं। बच जाने वाले कमसिन ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा अब्बू दूसरों को बचाने के लिए दरिया में कूदे, देखते ही देखते पानी में बह गए। इस्लामाबाद में तुंदो तेज रेले की नजर होने वाले कार सवार बाप बेटी का सुराग न मिल सका। सर्च ऑपरेशन आज फिर शुरू होगा। मॉनसून का धुआंधार स्पेल जारी। लाहौर, जहलम, अटक, लैया और मियांवाली समेत कई शहरों में बारिश। एबटाबाद और हरीपुर के नदी नालों में तोहयानी। बुनेर के ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल। जिला भर में बिजली बंद। मरकजी सड़क मुतासिर। NDMA के मुताबिक मानसून बारिशों के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 10 अफराद जाबाहक हुए। 26 जून से 23 जुलाई तक मजमूई अमवात 252 हो गई। बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून और मर्द के कत्ल का हाई प्रोफाइल केस। मकतूला बानो की वालिदा ने कबीले के सरदार को क्लीन चिट दे दी। वीडियो पैगाम में कहा कोई जरगा नहीं हुआ, घर वालों ने खुद फैसला किया। एहसानुल्लाह बेटी का हमसाया था, बानो को भगा कर ले गया और 25 दिन बाद वापस लाया। फिर आते जाते बेटों को उकसाता और धमकियां देता था। ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मुलजिम सरदार शेरबाज सातकजई और बशीर अहमद का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची की शांति चल बसी। 20 साल की लड़की को शौहर ने शादी की रात बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। अस्पताल में 1 माह तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद शांति दम तोड़ गई। शौहर अशोक गिरफ्तार। रेप और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। स्वात के मदरसे में 12 साल के तालिब इल्म पर बदतरीन तशद्दुद और हलाकत का केस। पुलिस ने नामजद 10 असातिज़ा को हिरासत में ले लिया। 2 मरकजी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। तलाशी के दौरान मदरसे से तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाली लाठियां और जंजीरें बरामद। खैबर पख्तूनख्वा में फाटा इंजमाम का तजुर्बा नाकाम। अब हुकूमत के पास वापसी का रास्ता नहीं। इंजमाम के खात्मे या अलग सूबे के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होगी। मौलाना फजलुर रहमान का मजहबी जमातों की APC से खिताब। कहा आज भी ड्रोन हमले हो रहे हैं, कहीं रियासत की रिट नजर नहीं आती। 4 घंटों में भारत को जेर किया। दहशतगर्द 40 साल से क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे। साबिक फाटा का इंतजाम खत्म नहीं किया जा रहा, तमाम अफवाहें बेबुनियाद। वफाकी वजीर अमीर मुकाम की ज़ेर सदारत आला सतह कमेटी ने वाज़ेह कर दिया। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा कबायली अजला में जरगा सिस्टम और सिविल इंतजामिया को मजबूत बनाने पर गौर। ज़म-अजला से मुतालिक सिफारिशात सूबाई हुकूमत को इरसाल की जाएंगी। पाकिस्तान को एक बार फिर भारत को बामानी मुज़ाकरात की पेशकश। वजीर आजम से बरतानवी कमिश्नर की मुलाकात। शहबाज शरीफ की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के किरदार की सताइश। PIA परवाजों की बहाली के फैसले का खैर मकदम। कहा तिजारती मुज़ाकरात दोनों फरीकैन के लिए फायदेमंद साबित होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तरजीही तिजारती मुआहदे पर दस्तखत। ड्यूटी 60% से कम करके 27% कर दी गई। नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक के मुताबिक दोनों मुल्क मुआशी ताउन और 2 तरफा तिजारत बढ़ाने पर मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सलामती काउंसिल में मसला फ़लस्तीन पर मुबाहिसा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा गजा में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, हर तरफ भूख के डेरे हैं। सलामती काउंसिल किरदार अदा करे। फौरी जंगबंदी और इमदाद तक बिला रुकावट रसाई का मुतालबा। फ़लस्तीनी मंदूब का आलमी बरादरी से जंगबंदी करवाने का मुतालबा। गजा में खुराक की कमी से 2 रोज़ में 25 अमवात। इसराइल की बमबारी में खातून सहाफ़ी अली खाना समेत शहीद।
खान यूनिस और रफा पर भी हमले, 113 शहादतें, लोग भूख से मर रहे हैं। आलमी रहनुमा आवाज बुलंद करें। मलेशिया के वजीर आजम की अपील। लंदन के मेयर सादिक खान का फलस्तीन को खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करने का मुतालबा। बानी का हुक्म, आखिरी बार सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त बैरिस्टर सैफ ने दी। हमने इलेक्शन खरीदो फरोख्त के बगैर कराए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मिशाल यूसुफजई का नाम बानी ने दिया, उन्होंने ही इरफान सलीम को ड्रॉप करके नूरुल हक को आगे किया। रिहाई की खबर सुनकर खुशी हुई, दीगर साथी भी बेकसूर हैं। शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल, ये कहना कबल अज़ वक्त है कि शाह महमूद क़यादत संभालेंगे। सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़, बैरिस्टर अली ज़फ़र का सज़ाओं के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। PTI अरकान की पंजाब असम्बली के अहाते में बैठक। मलिक अहमद भच्चर की सज़ा पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 26 नवंबर के एहतजाज केस में आरिफ अलवी, अली अमीन और असद कैसर समेत दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी। सजाएं सियासी बुनियाद पर नहीं, शवाहिद पर दी गई। तहकीकात के दौरान साबित हुआ PTI रहनुमा कारकुनों से राबते में थे, सब कुछ मंसूबाबंदी के तहत हुआ। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का PTI को जवाब। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने 9 मई वाकयात की CCTV फुटेज जारी कर दी। 9 मई वाकयात में मुलविस लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। मास्टरमाइंड अडयाला जेल में बैठा है, एक और सजा आना बाकी है। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म ने दूसरी बार नई सोलर पॉलिसी पर अमल दरामद रोक दिया। शहबाज शरीफ की सोलर पॉलिसी की मंजूरी से पहले शराकतदारों से मुशावरत की हिदायत। पावर डिवीजन ने सोलर नेट मीटरिंग बाई बैक रेट 27 से कम करके 11 रुपए करने की तजवीज़ दी। हुकूमत के कहने पर चीनी की दरामद के लिए टैक्सेस को 18 से कम करके 0.25% किया गया। चेयरमैन FBR का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकिशाफ। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की ज़ेर सदारत इजलास। राना तनवीर की ज़ख़ीरा अंदोज़ शुगर मिल्स को वार्निंग, स्टॉक फौरी मार्केट में लाने की हिदायत। हमारी तजावीज़ पर करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ छापे शुरू। डॉलर की कीमत गिरने लगी। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान कहते हैं, स्टेट बैंक ने इंटरबैंक से डॉलर खरीदना बंद कर दिया। डॉलर का रेट मजीद कम होगा। क्रैकडाउन जारी रहा तो डॉलर 250 रुपए तक आ सकता है। रहीम यार खान में पुलिस का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन, 7 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। DPO के मुताबिक एक डाकू कुर्बान लठानी के सर की कीमत 50 लाख रुपए है। सरेंडर करने वाले तमाम डाकू कई मुकदमात में मतलूब थे। राहुल गांधी की मोदी पर लफ्जी अलगार, सवालों की बौछार। बोले, सदर ट्रंप ने 25 बार कह दिया हमने सीज फायर कराया, लेकिन मोदी जी में ये बोलने की हिम्मत नहीं। हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता। हुकूमत ने खारजा पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दी। आज कोई मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा। भारतीय हठधर्मी मुस्तरद एशियन क्रिकेट काउंसिल की सालाना मीटिंग आज होगी। ACC के सरबराह मोहसिन नकवी सदारत करेंगे। एशिया कप के इनेकाद और दीगर इश्यूज पर बातचीत होगी। भारतीय बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला इजलास में वर्चुअल शिरकत करेंगे। ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के एजाज में शाइए की तकरीब, मोहसिन नकवी की भी शिरकत। एशियन क्रिकेट काउंसिल के बोर्ड मेंबरान से भी मुलाकात। और शाहीनों पर व्हाइट वॉश की तलवार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 आज होगा। कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। सुफियान मुकीम और अबरार अहमद की शमूलियत मुतवक्के। बंगाल टाइगर्स को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी।